जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी, आप सभी के साथ मैं प्रयागराज से ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इस सत्संग को शेयर करने से पहले एक बार मिलके मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। नए साल 2025 का हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज नवरात्रि के पहले दिन मैं आप सबसे ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की असीम कृपा और आशीर्वाद से मेरे जीवन में जो मैंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स अनुभव किया है इस साल, उसके कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ सत्संग के माध्यम से। ध्यान से सुनिएगा संगत जी। संगत जी, 2024 के दिसंबर में ही मुझे मैसेज आने शुरू हो गए थे कि जा तेनू धार्मिक यात्राएं ब्लेस कीती, कहीं घूम आ, जाके कहीं घूम कर आ बेटी। और मैं ये सोचती थी कि इस काम के शेड्यूल में मैं कहाँ घूम पाऊँगी गुरुजी, और काम रुक जाएगा, बिज़नेस रुक जाएगा। तो संगत जी, गुरुजी ने भी मुझे इस बार नए साल से ही प्लान कर लिया था कि मेरी तीर्थ यात्राएं जो उन्होंने ब्लेस की है मैं उसमें जाऊं। तो संगत जी, आपको विश्वास नहीं होगा, गुरुजी ने मुझे 4 तीर्थ यात्राएं ब्लेस की, जिसमें से राजस्थान और उत्तराखंड की धार्मिक यात्राएं थी। और इसमें मैंने बहुत समय तक बहुत अच्छा लाइफ स्पेंड किया गुरुजी की कृपा से। आपको लगेगा कि इसमें मेरा बहुत सारा समय गया होगा, पर गुरुजी की कृपा से बिज़नेस भी काफ़ी बढ़िया चला, ऑर्डर्स मिलते रहे और कंप्लीट होते रहे, फ़ोन से ही सारे काम मेरे बनते रहे और मैं गुरुजी की कृपा से अपनी 4 तीर्थ यात्राएं करने में सक्षम रही। मेरी पहली तीर्थ यात्रा थी जो कि जनवरी में थी, खाटू श्याम जी राजस्थान की, और दूसरी थी सालासर बालाजी की। फरवरी में मैंने मनसा देवी, चंडी देवी की धार्मिक यात्राएं की। उसके बाद मैंने मेहंदीपुर बालाजी की यात्रा की। और इस दौरान, इस 3 महीने के दौरान बहुत अच्छी बात है कि गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर की 7 परिक्रमा पूरी करवाई, और जिसमें कि मुझे ज़्यादा पता नहीं चला, बस मुझे ये पता था कि आपकी अगर मन में कोई इच्छा हो और आप गुरुजी के बड़े मंदिर की 7 परिक्रमा करते हैं, चाहे 7 सोमवार की हो या अलग अलग 7 दिन की हो, तो आपके काम बहुत तेज़ी से बनने लगते हैं। तो संगत जी, उस दौरान इन 3 महीनों में मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर की 7 परिक्रमा की, जो बहुत ही सुखद थी और बहुत ही संतुष्टि देने वाली हमारे गुरुजी के बड़े मंदिर की दर्शन रहे। महाशिवरात्रि वाले दिन, जब मैं कभी बड़े मंदिर जाने की सोची भी नहीं थी, गुरुजी ने मुझे बुला लिया और उस दिन का भव्य दृश्य देखकर मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। संगत जी, हमारे बीच में सुपरस्टार और सबसे बड़े सिंगर कैलाश खेर जी आए हुए थे और उन्होंने सबका मन मोह लिया था अपने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स और भजन वगैरह सुना करके। संगत जी, गुरुजी ने बहुत अच्छी लाइफ ब्लेस की है, बहुत कुछ दिया है गुरुजी ने, हम कैसे उनका शुक्राना करें। इस दौरान जितनी भी यात्राएं मेरी हुई, गुरुजी ने कहीं पर भी मुझे अकोमोडेशन वैसा नहीं दिया कि उसमें कोई दिक्कत आए। गुरुजी ने बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात कराई। साथ में मैं जहाँ भी रुकी वो किसी भी 4 स्टार 5 स्टार होटल से कम नहीं था। जहाँ भी गुरुजी ने रोका वहाँ पर अच्छी सर्विस थी और सब बहुत कोऑपरेटिव थे। सारी यात्राएं जो भी गुरुजी ने ब्लेस किया, गुरुजी ने उसको कैसे मुझे स्पॉन्सर किया, और कहीं
खर्च का कुछ पता भी नहीं चला और चीज़ें पूरी होती चली गई। कोई भी चीज़ मैंने अपने सेविंग से नहीं की, बल्कि गुरुजी ने तुरंत मुझे प्रॉफ़िट करा करके और हमें यात्राएँ ब्लेस की और मेरे बिज़नेस को ब्लेस किया। इन 3 महीनों में खूब तरक्की दी, खूब खुश रखा और आगे भी जीवन में गुरुजी ऐसे ही हमें खुश रखना। और हमने जिस मनोकामना से आपके साथ परिक्रमा पूरी की है, आज वो समय पूरा आ गया है कि गुरुजी आप हमें उस परिक्रमा के मनोवांछित फल की प्राप्ति देना। जो पार्टनर आपने मुझे मिलाया इस साल, वो पार्टनर आपकी कृपा प्रसाद से ही कोई मुझसे मिल सकता है, मैं ऐसा समझती हूँ गुरुजी। तो अगर हमारे जीवन में आगे बढ़ना लिखा है तो हमारी यात्रा को आगे बढ़ाएं। हम अब इस मुकाम पर आ गए हैं गुरुजी कि अपने नए घर में हम आपकी कृपा से प्रवेश करना चाहते हैं और ये हमारा रेंटल अपार्टमेंट होगा। पर गुरुजी हम ऐसा चाहते हैं कि हम अपने किराए के घर में न रह करके हम अपने घर में रहें। तो आप हमें वो भी ब्लेस करना, क्योंकि अब गुरुजी गद्दी लगाने का समय आ गया है। हम चाहते हैं कि हम अपनी नई दुनिया बसाएं और गुरुजी की गद्दी लगाकर उसमें बढ़िया से गुरुजी का दरबार लगाएं, सत्संग करें। और गुरुजी ने मेरे अंकल को भी बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। जो लोग भी आज मुझे सुन रहे हैं और समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, प्लीज़ गुरुजी से कनेक्ट रहिए। उनसे मंत्र जाप के माध्यम से, सत्संग सुनने के माध्यम से आप उनसे हमेशा कनेक्ट रह सकते हैं। मैं सबसे ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी का बड़े मंदिर का ऑरा बहुत पावरफुल है। आप जब वहाँ जाते हैं तो आप बहुत ब्लेस हो जाते हैं। और अगर आपने वहाँ 7 परिक्रमा की, 7 बार आप गुरुजी के बड़े मंदिर गए, तो आपकी कोई मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। तो इसलिए अगर आप दिल्ली में हैं तो ज़रूर जाएं, ज़रूर परिक्रमा करें। गुरुजी से यही मेरी विनती है कि सभी संगत को अच्छी लाइफ, अच्छा पार्टनर और अच्छा ग्रोथ लाइफ में ब्लेस करें। और जैसे उन्होंने हमारे लाइफ को अपग्रेड किया है, वैसे ही सबकी लाइफ को एक ऊंचा मुकाम दें। अपने सभी संगत को बहुत अच्छे से, बहुत खुशी से गुरुजी ब्लेसिंग्स दें और उन्हें भी आगे बढ़ाएं। संगत जी, मैंने गुरुजी से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ खुद को पाया है, पर जब से मैंने अपने मन में सभी के प्रति प्रेम भाव और करुणा का भाव रखना शुरू किया, गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग, अपार ब्लेसिंग बरसा दी मेरे ऊपर। संगत जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे लाइफ में नेगेटिविटी तो होती है, पर हमें उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब हम पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देते हैं तो हमारी लाइफ में ज़्यादा पॉजिटिविटी भर जाती है। तो नेगेटिव लोगों को कभी जवाब देने की कोशिश ना करें, ना कभी किसी का दिल दुखाएं, चुगली निंदा से बचे रहें। गुरुजी में अपना ध्यान लगाएं, उनके चरणों का स्मरण करें, गुरुजी का मंत्र जाप करें और सत्संग करें, सत्संग सुने, जिससे आपका भी कल्याण हो और आपके परिवार का भी कल्याण हो। और साथ ही गुरुजी से जुड़ने का सबसे अच्छे तरीका है कि आपके आसपास अगर कोई दुखी इंसान है तो यथाशक्ति उसको सहायता पहुंचाएं, उसकी सेवा करें। गुरुजी प्रसन्न होकर आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। प्राणी मात्र की सेवा गुरुजी की सेवा है, अपने परिवार की सेवा गुरुजी की सेवा है, माता पिता की सेवा भी हमारे गुरुजी की सेवा है। गुरुजी अपनी सेवा का बहुत बड़ा फल देते हैं, हम उसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते। और जो गुरुजी को देना होता है वो इतना बड़ा होता है कि हम सोच भी नहीं सकते संगत जी। इसलिए बिना कुछ मांगे गुरुजी का स्मरण करते रहे, ध्यान करते रहे और मंत्र जाप करते रहे। यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। और इसके पहले हम एक बार मंत्र जाप करते हैं सब मिलके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो गुरुजी मुझे क्षमा करिएगा। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ और आगे भी आप मुझे अच्छी लाइफ ऐसे ही ब्लेस करिए, सभी संगत को।
खुशियाँ दीजिएगा गुरुजी, यही मेरी कामना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी।